बुलेटिन में खुशामदीद। खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती आफत ने बड़ी तबाही फैलाई है। जिला बुनेर में अमवात की तादाद 230 तक जा पहुंची। 180 से ज्यादा अफराद जख्मी, मुतादिद लापता हैं। पीर बाबा में मुतासरीन दुकानों में बचा सामान निकाल रहे हैं। तहसील डगर में तांगी पुल टूटने से शदीद परेशानी का सामना है। शांगला में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 34 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शांगला को आफत ज़दा करार दे दिया है। और शांगला में सैलाब की वजह से 7 राब्ता पुल तबाह हो गए। बशाम के करीब डोमियाल राब्ता पुल टूटने से मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं सरफराज खान। शांगला में गुज़श्ता रात आने वाले सैलाब के नतीजे में 7 से ज़ायद राब्ता पुल जो है वह मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। बिशाम शहर के करीब जो डोमियाल गाँव है, इस इलाके का वाहिद राब्ता पुल था जो सैलाब के नतीजे में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जिसकी वजह से यहाँ की तकरीबन 300 से ज़ायद आबादी जो है वह महसूर होकर रह गई है। 500-600 घर है ऊपर और आने जाने का बहुत तकलीफ है इधर। मुझसे यही मुतालबा है कि जल्दी से जल्दी इस रास्ते का कुछ ना कुछ करे। मकामी रिहायशी का कहना था कि इस पुल की ख़राब होने की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया कि पुल की तामीर जल्द अज जल्द यकीनी बनाए ताकि उनकी मुश्किलात जो है वह कम से कम हो सके। जी। उधर गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचाई है। बागीचा के मकाम पर सैलाबी रैला आरसीसी पुल बहा ले गया, जिससे जगलोट स्कर्दू रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गया है। शिगर, खुरमंग और गांचे में भी कयामत खेज सैलाब ने तबाही मचाई है। रेले सस्पेंशन ब्रिज बहा ले गए हैं। कई मकान और ज़राई अराजी तहस नहस हो गई है। सैलाबी रैलों ने शिगर में कई किलोमीटर राब्ता सड़कें, पुल और दही इलाकों का नक्शा बदल के रख दिया। कंदोस, हल्दी समेत दीगर इलाकों में सैलाब ने पूरी बस्ती सफ़ह हस्ती से मिटा दी। स्कर्दू को बिजली सप्लाई करने वाले वाबदा पावर हाउसेस के चैनल बंद हो गए, जिससे बिजली की फराहमी मुअत्तल है। स्कर्दू समेत पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुतासर है। गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसमियाती तब्दीली के वार जारी हैं। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग में 12 अफराद जाँ बहक हो गए। मुतादिद मसाजिद शहीद, सैकड़ों मकान और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। मजीद बता रहे हैं गिलगित से ABI न्यूज़ के नुमाइंदे मसूद अहमद। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान इन दिनों शदीद कुदरती आफात की जद में है। अब तक सरकारी जो तस्दीक हो गई है 12 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 5 इसमें ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि 2 ताहाल लापता हैं जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा जो नुकसानात हुए हैं वो जिला ग़ज़र में हुए हैं, जहाँ पर जो है सैकड़ों मकानात, मसाजिद, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह जो है तबाह हो गए हैं। जिला दियामर में भी 2 अफराद जो है सैलाब में लापता हो गए हैं और सिकरदू के जो मुख्तलिफ इलाके हैं बल्तिस्तान डिवीजन के, वहाँ पर भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुँचा है। सैकड़ों मकानात जो हैं वो नुकसान हो चुके हैं, पुल बह गए हैं। इसी तरह जो है वाटर टैंक्स और जो दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको शदीद नुकसान पहुंचा है। जी। बुनेर में सैलाब के बायस अहम सड़कें बह गई हैं। इस वक्त बुनेर की सूरत हाल क्या है ये जानते हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जानते हैं। अपडेट कीजिए ज़ियाउल हक। जी, जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि सैलाब है और कैसे इसने यहाँ पर तबाही फैलाई है, मुकामी आबादी जो है मुकम्मल तौर पर मुतासर है, दुकानें मुकम्मल तौर पर तबाह हैं। ये जिस रास्ते से हम गुजरे ये रास्ते पे भी पानी आ चुका है। वज़ीर आला के तर्जुमान फराज मुगल भी मौजूद हैं। अभी भी हमारी मशीनरी काम कर रही है ऑन ग्राउंड, तमाम तर ट्रैक्टर्स, एक्सकवेटर, तमाम तर मशीनरी। यहाँ पर देखिए कि 20 फुट ऊपर पानी था। कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को जल्द से जल्द रिलीफ दें। पीएम हाउस की मुकम्मल टीम जो है ऑन ग्राउंड है। तक हमने 50 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं। उसके अलावा टेंट, खाने पीने का सामान और दीगर अशिया जरूरत की है, अद्वियात हैं, तो वो भी हम साथ साथ पहुंचा रहे हैं। पाक फौज के जवानान जो हैं वो भी हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं। ये फराज मुगल थे जो कि अभी इमदादी सरगर्मियों के बारे में बता रहे थे। लोग जो है तो अभी भी यहाँ पे खुद अपनी मदद आपके तहत अपने सामान को इकट्ठा कर रहे हैं जो कि सब सैलाब की वजह से तबाह हुआ है। जी। स्वात भी सैलाब से शदीद मुतासिर है। इमदादी कार्रवाइयों के साथ मंगलोर में लापता 3 अफराद की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। मजीद बता रहे हैं शहजाद आलम। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज के सैलाब की वजह से हर घर की कहानी बन गई है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बांग्लादेश में, जहाँ पर हर तरफ तबाही दिखाई दे रही है और यहाँ पर घर थे तो वो तमाम उजड़ गए। बच्ची की शादी के जहेज का सामान भी इस सैलाब की नजर हो गया है। 2-3 महीने बाद उनकी शादी थी और सामान तो खरीदा था
बैन इस्लाकुम के साथ पड़े थे, मैंने दुकानें फरोख्त की थी और घर का यही हाल है, कुछ नहीं। बिल्कुल ये सिर्फ एक बादशाह जी की घर की नहीं बल्कि यहाँ पर जितनी भी घर है वहाँ पर सब यही कहानी है, क्योंकि तमाम घर उजड़ चुके हैं। पाक फौज का स्वात में रेस्क्यू ऑपरेशन अवाम और स्कूल के बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पाक फौज दिफाए वतन के साथ कुदरती आफात में भी आवाम के शाना बशाना खड़ी नजर आती है। हर मुश्किल घड़ी में पाक फौज के जवान इंसानी खिदमत की आला मिसालें कायम करते हैं। पाक फौज की पेशावराना महारत और जज्बाए कुर्बानी की बदौलत हजारों जानें महफूज बनाई जाती हैं। स्वात के शदीद सैलाब में पाक फौज के जवानों ने बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। पाक फौज के जवानों ने पानी में घेरे इलाकों से मुतासर अफराद को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक फौज के जवान स्कूल के बच्चों को अपनी पीठ पर उठाकर महफूज मकाम पर मुंतकिल करते देखे जा सकते हैं। पाक फौज के जवानों के इस जज्बे ने पूरी कौम के दिल जीत लिए। ये जज्बा साबित करता है कि पाक फौज के जवान हर हाल में अवाम की मदद के लिए तैयार रहते हैं। बलूचिस्तान के अवाम अब दहशत गर्दों से आजिज और तंग आ चुके हैं। बलूचिस्तान के अवाम अब खुद बता रहे हैं कि कहां दहशतगर्द हैं, कहां उनके सहूलतकार हैं। आप बलूचिस्तान जाएं और देखें कि बलोच अवाम किस कदर समझदार और दूर अंदेश है। ISPR के तहत इंटर्नशिप प्रोग्राम में DG ISPR की तलबा के साथ खुसूसी निशस्त। DG ISPR ने पाकिस्तान बिलखसूस बलूचिस्तान के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। DG ISPR ने बलूचिस्तान के तलबा के सवालात के मुफस्सिल जवाब दिए। हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे अपनी मदद आप जो पाकिस्तान की फलाह महबूद के लिए काम करती है। 1 महीने पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी को BLA ने निशाना बनाया और उनके मारने के बाद सर BLA ने नोटिफिकेशन जारी किया कि हम ये कबूल करते हैं कि मोहम्मद नबी खिलजी को हमने मारा है। और उसके साथ ये भी उन्होंने नोटिफिकेशन में बताया था कि जो भी पाकिस्तान के फलाह महबूद के लिए काम करता है, जो भी मुहिब वतन पाकिस्तानी है, उनको हम निशाना बनाएंगे और उनको मारेंगे। यकीन है हमें कि अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम इदारे बलूचिस्तान को इस मुश्किल हालात में अकेला नहीं छोड़ेंगे। सर बलूचिस्तान में इसी तरह छोटे छोटे ऑपरेशन हो रहे। हम सुनते हैं कि आज BLA भारत लिबरेशन आर्मी के 55 आदमी मारे गए, 30 आदमी मारे गए, मगर वो वापस कार्रवाई करते सर हमारे सीनियर अफवाज पाकिस्तान के ओहदेदारान है, जैसे कि गुज़िश्ता 1 महीना कबल मेजर अनवर काकड़ को शहीद किया गया। इसी तरह काफी मुहिब वतन पाकिस्तानियों को वो शहीद कर रहे हैं। सर बलूचिस्तान के लोगों का ये क्वेश्चन है सर कि सर आप बलूचिस्तान में एक ऐसा बड़ा ऑपरेशन क्यों शुरू नहीं करते कि एक एक घर पे आप लोग ऑपरेशन करें और एक एक घर का पूरा जायजा ले कि दहशतगर्द कहाँ छुपे हैं। सर वी आर ग्रेटफुल, आपने जो बातचीत की बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी बातचीत की है एंड आई एम ग्लैड कि आपने बात की है ताकि जो पाकिस्तान के बाकी शहरों में बच्चे बैठे हैं दे कैन अंडरस्टैंड द रियल स्पिरिट ऑफ बलूचिस्तान। ये जो बच्चे ने बात की है ये असल बलूचिस्तान बोला है, बिकॉज समहाउ हमारे जहनों में ये डाल दिया जाता है कि जी बलूचिस्तान के अंदर जो वहाँ के यूथ है, वहाँ के अवाम है, उनके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ देयर इज सम प्रॉब्लम और वहाँ पे तो बड़ी वाइड रेंजिंग कोई सबवर्जन जा चुकी है अवाम के अंदर। तो ऐसे नहीं है, क्योंकि जो बलूचिस्तान है उसमें जो अवाम रहती है दे हैव ए वेरी गुड आइडिया अबाउट देयर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान एंड दे वेरी वेल अंडरस्टैंड द लव बॉन्ड दैट एग्जिस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान। अल्लाह ताला आपके जो दोस्त हैं, हमारे जो भाई हैं जिन पे हमला हुआ, अल्लाह उनको सेहत दे। मेजर अनवरुल्लाह काकड़ शहीद का जिक्र किया, ग्रेट मैन। जब वो कैप्टन था तो ग्वादर में जो PC होटल है उस पर दहशतगर्दों ने हमला किया। वो जो पार्टी जिसने उसको क्लियर करने के लिए एंटर हुई उसको वो लीड कर रहा था एंड ही टुक आउट मेनी टेररिस्ट और उसने क्लियर किया ग्वादर का जो PC है और उसमें उसको गोलियां भी लगी, वो शदीद जख्मी हुआ बट ही कंटिन्यूड सर्विस इन द आर्मी, ब्रेव सन ऑफ पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान। आपने ऑपरेशन की बात की कि एक एक घर में जाएं ऑपरेशन करें। बेटे ऑपरेशन जो से हैं वो उससे सक्सेसफुल होते हैं जब वहां की जो लोग हैं, अवाम है, वो खुद खड़े होकर बताएं कि मेरे घर में या मेरे इलाके में ये दहशतगर्द आया हुआ, इसको पकड़ो और बाहर निकालो। इसीलिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि हम एक इलाके को खाली करें, उसमें घुस जाएं और वहां के सारे इलाकों को क्लियर करके और उसके बाद फिर कहें जी अमन आ गया, क्योंकि आप फौज को परमानेंट तो बैठा नहीं सकते। जब फौज जाएगी दहशतगर्द दोबारा आ जाएंगे। सो वी नीड टू वर्क इन ए वेरी इंटेलिजेंट मैनर। वी नीड टू वर्क विद द पॉपुलेशन, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई द टेररिस्ट एंड देयर सिंपैथाइजर्स
mediators and their facilitators, and that's what we are doing. इसलिए जब आप ये सुनते हैं कि आज 5 दहशतगर्द, 8 दहशतगर्द, 13 दहशतगर्द मारे गए, they are based on actual information कि यार ये यहाँ पे दहशतगर्द इकट्ठे हैं और यहाँ पे वाकया कर रहे हैं. फौज का या लॉ इन्फोर्समेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो इनोसेंट लोगों को दहशतगर्दी के इल्जाम में मारे, क्योंकि उनका तो कोई कसूर नहीं है. हाँ, अगर कोई इसको फैसिलिटेट करता है, किसी ने अपने घर में बारूदी मवाद रखा हुआ है, दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है, देन उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे. लेकिन इस दहशतगर्दी की जो सजा है वो पूरे इलाके को, पूरे गांव को, पूरे शहर को नहीं दी जा सकती. वहां के अवाम ने खुद इसके खिलाफ खड़ा होना है और खड़ी हो रही है. हम जो ऑपरेशन करते हैं तो आपके जो बलूचिस्तान के अवाम है वो खुद बताते हैं कि जी इस इलाके में दहशतगर्द हैं, यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, ये इनको फैसिलिटेट करता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस टेरर. आप जाएं बलूचिस्तान, आपको पता चलेगा कि वो कितने फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं. दे बिलीव इन लिबर्टी. ये बहुत समझदार लोग हैं. अल्लाह ने इनको बहुत अकल दी है बलोचियों को. दे आर वेरी प्राउड पीपल. कैमरे से समझ यार जंग है, बलूचिस्तान का बुलेदा का है. ही इज वन ऑफ द टॉप स्पेस साइंटिस्ट राइट नाउ इन द वर्ल्ड. बुलेदा के एक स्कूल का पढ़ा हुआ है, वो भी स्टेट ने पढ़ाया था. स्टेट से पढ़ के कराची गया, कराची से उसने इंजीनियरिंग की, वहां से पढ़ के उसे स्कॉलरशिप मिला, कैम्ब्रिज चला गया. एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. शाहजेब रिंद है, ये आपका बलूचिस्तान से निकला है, उसी सिस्टम से अपनी तकदीर का भी खुद मालिक है. इस सब बलूचिस्तान की बच्चियां जो सी हैं जिलों में, इस डिप्टी कमिश्नर लगी हुई हैं, कंपेटिटिव तरीके से आई हैं, इम्तिहान दिया है. सो दिस प्रोसेस इज व्हाट इज गोइंग ऑन. My great-grandfather, His Highness Mir Ahmad Yar Khan, he was rooted in complete Islamic unity and brotherhood. So it was always rooted in that message. And what it has been distorted into today was never the message of Balochistan. It was never a free state. It was to stand with Pakistan till the very end. My question pertains to the ethno-nationalist sentiments in Balochistan. Seeing that Pakistan is a multi-ethnic society, how can we battle the issue, especially with the lens of Balochistan, given the current security situation over there? National integration will come once we understand that the divisions amongst the people are not based on ethnicity. जब इंसान को आप इस बात पे नहीं जांचेंगे कि तुम्हारा डीएनए क्या है. वी आर सिटिंग इन दिस हॉल एंड ऑन द स्क्रीन्स वी आर फ्रॉम डिफरेंट एथनिसिटीज एंड बैकग्राउंड. अगर हम अपनी एथनिसिटीज के ऊपर अपनी तकसीम शुरू कर दें तो कोई भी शख्स, चाहे वो जिस भी एथनिसिटी का हो, वो कभी ये नहीं मानेगा कि मेरी जो एथनिसिटी है वो कमजोर है. एवरीबॉडी फील्स प्राइड इन हिज हेरिटेज. इसका क्या एंड है बेटे? इसका एंड जो सा है वो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया था. आज से 1450 साल पहले उन्होंने क्या बताया था? किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं. दिस इज द रियलिटी. प्लीज एक्सेप्ट इट वंस एंड फॉर ऑल. जस्ट एक्सेप्ट इट. और आपकी जो रियासत है, जो पाकिस्तान है, दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी लिविंग एग्जाम्पल है, जहां पे हमने इन तमाम चीजों को साइड पे करके कलमे की बुनियाद पर रियासत बनाई. द सोल्यूशन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग योर रिलीजन इन योर हिस्ट्री. बलूचिस्तान विल ऑलवेज रिमेन पार्ट ऑफ पाकिस्तान. इट इज 44% ऑफ पाकिस्तान. 15 मिलियन आबादी है बलूचिस्तान की. इसमें से 50% लोग बलूचिस्तान में नहीं रहते, वो पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में रहते हैं. लेट्स से कि 40% बाहर रहते हूं, तो इसका मतलब है कि 15 में से 80 लाख उधर रहता है और बाकी 70 लाख बाहर रहता है. जो बलूचिस्तान के अंदर है, क्या इट इज ऑल बलोच? नो, इट इज नॉट. उसमें 30% ज्यादा पख्तून है, उसमें बलोची हैं, उसमें ब्रावी हैं, उसमें हजारे के लोग हैं, उसमें सेटलर्स हैं. जितने बलोच बलूचिस्तान में रहते हैं उससे ज्यादा बलोच सिंध के कबाइल में रहते हैं, जनूबी पंजाब में रहते हैं. शादियां हो चुकी हैं, बच्चे हैं एक दूसरे के साथ. इस तरह इकट्ठा है पाकिस्तान और बलूचिस्तान. तो इट्स ए फॉल्स प्रीमाइस. पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह. ये आपके अंदर रच बस चुका है, क्योंकि पाकिस्तान कलमे पे बना है. इसको कोई चेंज नहीं कर सकता. मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैले से कीमती इंसानी जानों का ज़िया दिलखराश और अफसोसनाक सानेहा है. एक्स पर पोस्ट में नवाज शरीफ ने कहा कि दुख की घड़ी में मेरी हमदर्दियां गमजदा खानदानों के साथ हैं. अल्लाह इस सानहे में जख्मी होने वालों को सेहतयाब करे और शहादा को जन्नत अता फरमाए. वज़ीर-ए-आज़म से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है. क्या गुफ्तगू हुई है, जानेंगे नज़ीर भट्टी से. बताएगा नज़ीर. जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शुमाली इलाका जात में सैलाबी रेलों से होने वाले जानी और माली नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार किया. हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई है और उन्होंने कहा कि अल खिदमत रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में हुकूमत की मुआवनत करेगी और दुख और मुश्किल की घड़ी में हुकूमत के जमात इस्लामी जो है वो साथ है और अवाम के भी साथ है.
اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام اختلافات بھلا کر ہمیں اس ٹھیک ہے، تمام اختلافات بھلا کر امدادی کارروائی میں حصہ لیں گے. بہت شکریہ نذیر بھٹی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی الاسکا میں تاریخی ملاقات بے نتیجہ رہی. دونوں رہنماؤں کی 3 گھنٹے کی خوشگوار ملاقات کے باوجود یوکرین میں جنگ بندی پر اتفاق نہ ہو سکا. دھول اڑاتی اور فراٹے بھرتی گاڑیوں کی گھن گرج. ہب میں آٹو کراس ریلی کا میلہ سج گیا. ملک بھر سے مرد اور خواتین ڈرائیورز شریک ہیں. پہلی بار الیکٹرک گاڑیاں اور ٹرک بھی ریلی میں شامل. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.